हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत सी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम के बारे में, जो कि क्लास 5th वाले बच्चे क्लास 6th में जाने के लिए देते हैं। तो आइए समझते हैं। जीएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी एसटी सिलेक्शन टेस्ट, ठीक। तो यह 2026 के लिए है। इसका मतलब कि जो 2026 में क्लास 5th पास करेंगे वो लोग इसको भरेंगे, ठीक। लेकिन इसका जो लास्ट डेट है वो 13/8/2025 है। याद रख लीजिएगा और इसके पहले भर लीजिएगा। फॉर एडमिशन यानी किस में एडमिशन के लिए 6th में, कब, किस सेशन में? 2026 और 27 के सेशन में। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि स्टडिंग इन क्लास 5, क्लास 5 में पढ़ते होना चाहिए और सेम डिस्ट्रिक्ट में, और यानी अपने ही जिले में आप क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे और आगे आप क्लास 6th के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बॉर्न नॉट बिफोर 1052014, यानी 1 तारीख 5 महीना 2014 से पहले आप नई जन्म होना चाहिए, और ना ही 31 तारीख 7 का महीना और 2016 के बाद जन्म होने चाहिए। यानी इन दोनों डेट के बीच रहना चाहिए, या यही डेट रहे तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन इसके पहले नहीं और इसके बाद नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वही है क्लास 5th के लिए 2025-26 सेशन होना चाहिए आपका, और क्लास 6 जब होगा तो 2026-27 में होगा। आइए अब हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में जो क्वेश्चन है ये 3 भाग में है: मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब रीजनिंग, और अर्थमेटिक यानी जो मैथ का पोर्शन हो गया, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होता है। लेकिन मऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज पहले से फिक्स होता है, तो आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। हिंदी में आएगा, गद्यांश आ जाएगा, पर्यायवाची आ जाएगा, विलोम शब्द आ जाएगा, मतलब जो ग्रामर का पोर्शन होता है हिंदी में वही पूछ लेता है और पैसेज पूछ लेता है। तो आइए समझते हैं कितने क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होता है, तब पूरा इसका जो मार्क्स हो गया 50। फिर अर्थमेटिक में यानी मैथ में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो हो गया 25 नंबर का, यह भी 1.5 मार्क का। लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स का, यानी पूरा जो क्वेश्चन हो गया 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो नंबर हो गया 100 मार्क्स का हो जाएगा, 100 नंबर का। और जो समय हो गई यह 2 घंटा 120 मिनट। तो यह इसका एग्जाम पैटर्न है। यही 3 भाग होगा पेपर में। मोड क्या होता है एग्जाम का? मोड मतलब कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है या रिटन होता है? तो पेन एंड पेपर मोड होता है, हमें लिखना होता है उसमें, और ओएमआर शीट मिलता है जिसमें भरना होता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन जो इसका है, यानी फॉर्म भरने फ्री है, लेकिन जो साइबर कैफे वाले हैं या जनसेवा केंद्र जो है वह 50 से 70 रुपया आपको भरवाई ले लेंगे, ठीक। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये है कि फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, माता या पिता का सिग्नेचर, फिर कैंडिडेट जो भर रहा है उसका सिग्नेचर, फिर आधार डिटेल यानी आधार कार्ड आपका लग जाएगा, अपार आईडी, पेन नंबर, ठीक। अपार आईडी में और पेन नंबर ये दोनों सिलेक्शन मतलब जब सेलेक्ट हो जाते हैं एडमिशन के लिए तब मतलब जरूरी होता है बहुत, अभी नहीं जरूरी होता है। और मोबाइल नंबर तो अभी लगेगा। फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए सेंट्रल लेवल का चाहिए। सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में होता है, ठीक। तो उसको आपको बनवाना पड़ेगा, और बनवा कर उस पर साइन भी चाहिए, जो या मतलब बड़े उच्च अधिकारी होते हैं उसमें उनका साइन चाहिए, ठीक। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका जो लास्ट डेट है वो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, 13/8/2025। तो इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल करवा लीजिए। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।